सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। अभी ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है एक शिक्षक के विदाई समारोह का आयोजन किया गया और विदाई सह सम्मान समारोह जो कि प्रोफेसर श्री अशोक कुमार उर्फ AK दास नाम से विख्यात हैं और ये लालजी मंडल उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय राजपुर हिंदी में मधेपुरा प्रखंड में स्थापित है। और यहाँ पे जो है इस विद्यालय में ये कार्यरत थे और आज इनका जो है विदाई सह सम्मान समारोह का जो है आयोजन किया गया, क्योंकि आज ये यहाँ से रिटायर कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि हाँ सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सबका, जो आपने इतना समय दिया। जी सर, आज तो आपका विदाई सम्मान समारोह जो है रखा गया आपके लिए, आपके स्वागत में, लेकिन आज आप यहाँ से जो जाएंगे तो क्या आप जो है खुश महसूस कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसलिए यह तो जहाँ भी मैं रहूँगा, मैं शिक्षक हूँ, जब भी रहूँगा तो किसी बच्चों के बीच ही रहूँगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्विस या सरकारी सेवा जो थी वो समाप्त हुई है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके बाद मेरा स्वतंत्रता दिवस आया। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ अब। मेरे ऊपर किसी तरह का बंधन नहीं है कि अब यहाँ नहीं पढ़ाना है, वहाँ नहीं पढ़ाना है, ऐसे नहीं जीना है। शिक्षक हूँ, मैं तो चाहूँगा कि पढ़ाते हुए ही असली विदाई हो। सरकारी विद्यालय में सर अभी तक आपका सर कितना जो है समय बीत चुका है? सरकारी विद्यालय में जो है आपने जो समय दिया है। सरकारी विद्यालय में मैं 2000 में ज्वाइन किया और लगभग 25 साल का ही 25 साल जो है आप सरकारी विद्यालय में सेवा दे चुके हैं और उससे पहले भी आप शिक्षा से जुड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, मैं लगभग 1992 से ही जुड़ा हुआ हूँ। हमारा अपना एक कोचिंग भी हुआ करता था पटना में, टैलेंट ट्यूटोरियल के नाम से। और सच पूछिए तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि इस जॉब में आना पड़ा। मेरा छोटा भाई 1994 वाला जो बैच था उसमें था, मैं उसमें भला भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि मुझे भी जॉब करनी होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि वह जो कोचिंग था हमारा UPSC मेंस का था। तैयारी के ज़माने से मैं इस फील्ड में आया, तो वो व्यापारिक फील्ड होता है, उसके अपने नॉर्म्स फिक्स होते हैं। और कुछ आर्थिक कारण रहा जो फाइनली फिर मुझे लगा जो कि अब जॉब कर लेनी चाहिए। और 2000 वाले बैच में, BPSC बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। दूसरी बात है कि जब मुझे पैसा दिया जाता है, सैलरी मिलती है, तो उसकी ड्यूटी तो निभानी होगी। वो मैंने पूरी जिम्मेवारी से निभाई। और बच्चे सरकारी विद्यालय के बाद जो भी जुड़े रहे वो अपर क्लास के थे, मतलब अपर स्टैंडर्ड के थे, 11th-12th के, है ना। आपको अगर याद हो तो सरकारी विद्यालय में आपका पदस्थापना से पहले मैं भी आपसे जो है नवोदय का क्लास जो है लिया था। हाँ वो कुछ क्लास चूँकि नया नया आया था और उस समय कुछ स्पेस था और पढ़ाने के अलावा तो कुछ मुझे आता नहीं, पढ़ने और पढ़ाने के सिवा। आज भी अगर आप गलती से मेरे घर जाएंगे तो टेबल पर सिर्फ किताबें ही मिलेंगी, इसके अलावा दूसरा कोई काम आता भी नहीं है। तो या तो पढ़ना होगा या पढ़ाना होगा। तो अभी हमारे साथ जो है AK दास सर थे, प्रोफेसर अशोक कुमार, जो कि जी। और देखिए कि आज जो है सर जो है यहाँ से विदा हो रहे हैं, आज रिटायर्ड कर रहे हैं। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ आज 9 बजे दिन से ही इससे भी अधिक भीड़ थी और अभी भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल है आपसे सर, कि इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी यादें जिसको कि आप याद ना करना चाहें, या कुछ ऐसी यादें जिसको कि आप बहुत ज़्यादा याद करते होंगे,
ये दो चीज़ आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से बताइए सर अपने दर्शकों को। एक्चुअली में होता क्या है, आप अगर सब कुछ से संपन्न हैं, आर्थिक रूप से और जो पारिवारिक और सामाजिक इन्वायरमेंट है आपका बेहतर है, तो आपने अगर कुछ अचीव किया वो उतना मायने नहीं रखता। मायने तब रखता है जब आप उस सोसाइटी से या उस जगह से आते हैं जहाँ पर फूल खिलने की संभावना कम होती। तो मेरी पोस्टिंग पहली बार जो हुई थी गोसाई टोल में हुई थी। वहाँ एक बच्चा हुआ करता था जो कि क्लास 5 में, मैंने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। फिर उस बच्चे का दर्शन मुझे क्लास 11th में हुआ और उसके बाद मैंने देखा उसमें रिमार्केबल अचीवमेंट हुआ। वर्तमान में वो इफ़को में फील्ड अफसर की हैसियत से है। एक दूसरा मिरेकल, एक और बच्चा जो कि अत्यंत उस परिवार से जहाँ से वो संभव नहीं था उसका आ पाना, वो इवन देन की इंग्लिश भी कमज़ोर था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई इतना इसमें मुश्किल है तुम्हारे साथ कर पाना। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, सिंसियरिटी इतनी ज़्यादा थी इन दोनों बच्चों में कि इन लोगों को मुझे याद है कि लगभग 6 महीना साल भर तक वो इंग्लिश का वर्ड लिख के लाता था NCERT का, मैं उसका अनुवाद करता था, अनुवाद करके कॉपी पर लिख देता था। उस समय मेरे पास उतना टाइम था, अवकाश था, बच्चे भी मेरे छोटे थे, तो उसका फ़ायदा उन लोगों को मिला। आज एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट जॉब में भी है और ये भी गवर्नमेंट जॉब में है। और दिक्कत यह है कि आज भी उसे मेरे सामने कुर्सी पर बैठने में वही दिक्कत होती है, जबरन बैठाना पड़ता है। लेकिन ये सब मेरे बच्चे ही जैसे हैं और जो भी बच्चे हैं उनको मैंने कभी अलग नहीं माना। ये चूँकि वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि अलग करना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि परिवेश और संसाधन, ये दोनों चीज़ भी मायने रखते हैं। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल के आउटपुट को देखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या रिसोर्स है यह भी तो देखना होगा। तो जब तक वो नहीं देखते हैं आप कि दिए गए रिसोर्स में जो बेहतर हो सकता है, मुझे लगता है कि लगभग जो शिक्षक हैं वो सब करते हैं और मैंने भी वही किया। मैं कोई ऐसा मिरेकल नहीं किया जिसको बहुत काबिल तारीफ़ माना जाए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई अजूबा काम मैंने राजपुर में नहीं किया। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज तक मैं जिस विद्यालय में गया वहाँ के लोग आज भी मुझे सम्मान की नज़र से देखते हैं। यह ज़रूर मैंने कोशिश की कि बच्चे, शिक्षक के तौर पे तो सर यही चाहिए ना समाज को। नहीं वो ठीक है लेकिन और भी कर सकता था। मुझे इसका अफसोस है, मतलब भी अफसोस है अभी। अफसोस इसलिए है कि मुझे जो करना चाहिए था, मतलब जिस लेवल पर उसको ले जाना चाहिए था, जो मैं कर सकता था, मतलब मेरी ऊर्जा का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो सका। अब मैं स्वतंत्र करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आपने सर समय दिया, चूँकि आज आप दिन से ही सवेरे से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और देखिए कितना सर जो है गर्मी में जो है घाम से जो है एकदम भीग गया पूरा कपड़ा है। एक बार मैडम से बात करेंगे। सबसे पहले मैडम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, नंबर 1 भारत। धन्यवाद। आज सर रिटायर कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। अब ज़्यादातर समय जो है कहीं ना कहीं घर पर ही दिया जाएगा, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करेंगे जो मेरे बच्चे के साथ समय देंगे। जी, क्योंकि पहले तो सर समय नहीं दे पाते होंगे, अब समय दे पाएंगे जी। यही मेरा कामना है। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं हम। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे विदाई सम्मान समारोह जो चल रहा था अशोक सर का। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।